योगी सरकार का बुलडोजर ले रहा है निर्दोष लोगों की जान, छीन रहा है रोजी रोटी। जनता में है गहरा गुस्सा। बताते चलें कि 100 साल पुरानी सब्जी मंडी, फल मंडी को मुरादाबाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर खत्म कर दिया, जिससे सैकड़ों लोगों का कारोबार नष्ट हो गया। 18 दिन से उजाड़े गए लोग जीविका बचाओ आंदोलन समिति के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरने पर डीएम कार्यालय के सामने बैठे हैं और मंडी बहाली की मांग कर रहे हैं, जिसमें आज एक बुजुर्ग महिला की आर्थिक तंगी तनाव के कारण निधन हो गया। लेकिन निठुर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उस जगह पर मंडी बहाल नहीं की जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखते रहिए आप तक टीवी न्यूज़ मुरादाबाद। 100 साल से फल सब्जी मंडी चल रही थी, वो यहाँ के योगी सरकार के बुलडोज़र ने और योगी सरकार की बुलडोज़र नीति ने और यहाँ के ज़िला प्रशासन ने उनको उजाड़ दिया था 24 मई को, जिसके क्रम में आज लगभग 17 दिन पहले हम यहाँ पर धरने पर बैठे थे। हमारे साथी लोग बैठे हुए थे और लगातार यहाँ के शासन और प्रशासन को मौखिक रूप से, लिखित रूप में, मुँह ज़बानी हम बता रहे थे और हर एक समस्या के बारे में अवगत करा रहे थे कि यहाँ पर बुजुर्ग, विधवाएं, महिलाएं बैठी हैं, डायबिटीज़ की पेशेंट हैं, शुगर की पेशेंट हैं और उनको इतनी गंभीर बीमारियाँ हैं और उनके घर परिवार भी परेशान हैं और उनको जो है इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ के शासन प्रशासन ने तवज्जो नहीं दी। और हमने कहा था कि यहाँ पर लोग रहने वाले जो ज़्यादातर किराए पर हैं, आर्थिक स्थिति उनकी तंगी है, चल रही है, उनके पास में इतने पैसे नहीं है जो वो दवाई ले लें, का किराया देते। हमने कहा था इनसे कि आपने कोशिश से उनकी कुछ मदद कर दें, मगर मदद करने के बजाय वो उनका जो दोबारा से फड़फटी थी बहाल करने के बजाय, सब्ज़ी मंडी बहाल करने के बजाय लगातार इन्होंने हमारी बात को अनसुना करा, जिसका परिणाम आज ये हुआ है जो हमारी बुज़ुर्ग महिला, हमारे साथी, हमारी माँ, हमारी बहन जो यहाँ पर बैठी हुई थी, आज वो अकाल मौत मर गई। उनको सदमा था, गम था इस बात का कि उनका ठिया चला गया, उनकी रोज़ी रोटी चली गई, उनके ऊपर संकट मंडरा रहा था। वो पैदल इतनी दूर से जा रही थी। हमें बहुत ज़्यादा इस बात का दुख है। और आज इसने जो बुलडोज़र था, ये खूनी पंजा, जिसने आज एक महिला की जान ले ली और अब भी 4 महिलाएं यहाँ पर परेशान हैं, बीमार चल रही हैं और उनकी इस समय दवाई चल रही है और बोतलें चल रही हैं। हमें डर है कहीं ऐसा ना हो, ऐसी स्थिति एक एक करके ये लोग सब यहाँ पर ख़त्म हो जाएं। क्या चाहती है ये योगी सरकार, क्या चाहता है यहाँ का ज़िला प्रशासन? क्या इसी तरीके से गरीबों को, फड़फटरी, ठेला खोमचा लगाने वालों को मारना चाहता है? क्यों हमारी बात की सुनवाई नहीं हो रही? क्यों हमारी रोज़ी रोटी छीनी जा रही है? क्यों बुलडोज़र गरीबों के ऊपर चलाया जा रहा था? ये सरासर जो जिम्मेदार है, जो महिला बुजुर्ग मरी हैं, जो 60 साल की हैं और विधवा थी, वो अपना नींबू मिर्ची बेच करके अपना घर परिवार चलाती थी और एक यही कमाने का उनका साधन था। उनका ठिया उजाड़ लिया, उनकी रोज़ी रोटी छीन ली। क्यों ये इनके ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा है? आखिर चाहती क्या है योगी सरकार? और हम जो जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, ये सरासर यहाँ की सरकार, योगी सरकार, यहाँ का ज़िला प्रशासन, यहाँ का रेल प्रशासन, ये उनके खूनी है और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो बुलडोज़र चला रहे हैं उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो ये निकम्मे धींगा मस्ती दिखा रहे हैं यहाँ के ज़िला प्रशासन का अधिकारी, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहता हूँ कि एक उचित मुआवजा भी इनको दिया जाए, जो इनके परिवार के बच्चे जो अब बेसहारा होगा, जो ये कमाने का साधन था, वो अपना जीवन यापन कर सकें और तत्काल गंभीरतापूर्वक तरीके से ये जो मंडी थी 100 साल पुरानी, इसको बहाल किया जाए। और जो यहाँ पर जो बीमार महिलाएं बैठी हुई हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, इनके लिए जो आर्थिक स्थिति की तंगी चल रही है, इनको दिया जाए, दवा पानी का, इनका रोटी का इंतज़ाम किया जाए और तत्काल वहाँ पर जो है दोबारा से सब्ज़ी मंडी बहाल की जाए, अन्यथा ये जारी रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के दस्तकार, पीतल दस्तकार, फड़पटरी वाले, युवा, सामाजिक संगठन के लोग, राजनीतिक संगठन के लोग, आम जन के लोग, सभी से ही अपील करना चाहता हूँ कि साथियों, ये हाल सबका होना है। फल पटरी लगातार यहाँ पर सब लोग लगा रहे हैं, हम सब गरीब हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं, ये सब बुलडोज़र चला कर सबको सर्वनाश कर रहा है। इसके खिलाफ जो बुलडोज़र नीति योगी सरकार की, इसके खिलाफ आंदोलन को तेज़ करें। और जितने भी ये लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो मेरी तस्वीर देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, यहाँ कलेक्ट्रेट मुरादाबाद में ज़िला कार्यालय के सामने यहाँ पर आ जाएँ और इस आंदोलन को इतना तेज़ कर दें कि योगी सरकार की जो बुलडोज़र नीति है, इसकी हवा निकल जाए और इस बुलडोज़र की भी हवा निकल जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूँ कि तत्काल इस मंडी को बहाल कर दिया जाए, अन्यथा आंदोलन बहुत तेज़ गर्मी है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। 100 दिन लग जाएं, एक एक करके यहाँ जान दे देंगे, मगर हम तभी पीछे हटेंगे जब हमें जो दोबारा से हमारी सब्जी मंडी बहाल हो जाएगी। ये बात समझ ले प्रशासन यहाँ का। 24 तारीख को जो दुकानों पर बुलडोजर चलाई गई है और आज 17वां दिन है जब से लेके हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और सारी लेडीज़ हैं यहाँ, धूप में, गर्मी में, सब महिलाएं यहाँ पे बीमार हो रही हैं। प्रशासन ने कोई भी अभी तक, या कोई डीएम साहब ने, किसी ने भी, जिलाधिकारियों ने, कोई किसी ने नहीं इधर को पलट के देखा है। आज भी 3-4 लेडीज़ है रात से कुछ बीमार हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं बीमार हैं और एक बहन हमारी रात वो बीमार हुई हैं
इसी उसकी वजह से उन पैदल गई यहाँ से, उन पे 10 रुपये नहीं थे रिक्शे के लिए जाने के लिए धूप में। अब धूप में यहाँ से गई हैं, वो घर पहुँची हैं अपने, और 9 बजे जो है उन्हें हार्ट अटैक हो गया गर्मी की वजह से। आज अगर यही हाल ऐसे ही रहा, अब भी 2 जनों के घर पे बोतलें चढ़ रही हैं। 2 जने बहुत बीमार है, एक लड़की बीमार है और एक बुजुर्ग में बहुत बीमार है। रात उनकी भी दवाई लाई है। अगर ऐसे ही बीमार होए या 2 और ख़त्म हो गए तो उसके जो है जिम्मेवार प्रशासन बनेंगे या जिलाधिकारी लोग बनेंगे, जिन्होंने कुछ नहीं देखा इधर को आकर पलट के भी किसी को भी, कि कोई यहाँ मच्छरों में पड़े हैं या मक्खी में पड़े हैं। इतनी धूप, कैड़ी धूप में गर्मी में पड़े हैं, दिनों रात का धरना चल रहा है। आज 17 दिन हो गए, किसी ने भी इधर को पलट के नहीं देखा है। कि है करीब 60-55 साल है, सब्जी लगाती हैं। हम भी सारी महिलाएं सब्जी लगाती हैं, वो बुजुर्ग भी लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठते हैं पास में। जब पैसे के पीछे उन बच्चों को पढ़ाई नहीं जा रही है तो बेचारे पास में सब्जियां भी लगाते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं कि इतनी वो नहीं है गरीब आदमी के पास के जो बच्चों को पढ़ाने भेजे। बुलडोजर चला दिया, बेरोजगार कर दिया, आज यहाँ बैठे पड़े हैं। सरकार इतनी कठोर हो गई कि किसी की गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं करेगी। खत्म हुई है रात, 2-4 लोग और इस स्थिति में हैं कि यहाँ पे खत्म होने तैयार हैं। ये स्थिति चल रही है। जो उन्हें प्रशासन को ठहराएंगे, हम जिलाधिकारी हैं, योगी सरकार है, उनको ठहराएंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी। आज भी आके चेक करें जाके, 2-4 जनों की बोतलें चढ़ रही हैं। कितने घर पे यहाँ पे बीमार लोग हैं, औरतें पड़ी हैं, लेडीज पड़ी। 2 बेटे शादीशुदा हैं, एक बहू विधवा है इनकी, जो का मरी हैं, भूरी देवी, और उनने जो है कुछ वो मुआवजा की वो करी जाए। उनके घर है, कोई खाने तक का ठिकाना नहीं है भूरी के। देखिएगा सर, मृत्यु तो जाहिर सी बात है, गर्मी और यहाँ पे लगभग टेम्परेचर इतना हो जाने के बाद में भी यहाँ गर्मी में महिलाएं बैठती हैं। लगभग 55 साल की उम्र है उनकी। यहाँ से वो 2:30 बजे के बाद, थोड़ा सा समाप्त होने के बाद में वो अपने घर जा रही थी। घर ज़्यादा गर्मी होने के कारण उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और पहले से ही यहाँ पे लोहारी कब्र कंपनी मंडी को उजाड़ने के बाद में यहाँ पे लोग एक दिल में दहशत बैठी हुई है, जो कि जो हमारे रोजी रोटी का सारा कब्र कंपनी सब्जी मंडी से द्वारा हो करता था। और इस चक्कर में उनकी इस चीज़ को सदमा बहुत भारी लगा है। काफ़ी दिन से परेशान भी थी, सोचती थी कि हमारा बच्चों का पालन पोषण कैसे चलेगा। उनके घर में एक विधवा बहू है उनकी, उनका जैसे तैसे करके अपना 2-4 रुपये बचा के उनको खर्चा पानी चलाया करती थी। और उनकी इसी कारण मैं जानता हूँ कि इनकी मृत्यु इसी कारण हुई है। जिला अधिकारी के सामने बैठे हैं और हमें इतना दिन हो गया है और हमारी जगह भी नहीं मिल रही है, लेकिन कम से कम हम पे थोड़ा इतना ध्यान दें, कम से कम उन पे तो ध्यान दिया जाए। यहाँ पे जो महिलाएँ हैं, यहाँ पे जितनी जो महिलाएं बैठी है, जिनकी उम्र है और देख रहे हैं लोग, कम से कम बीमार हैं, कुछ डायबिटीज़ की है, कुछ गैस की प्रॉब्लम है, पूरे दिन धूप में बैठती हैं। कम से कम इतना प्रशासन को मैं चाहूँगा कि इन पे कम ध्यान दें। और हमें जहाँ अभी तो यहाँ पर बेचारी एक मृत्यु हुई है, क्या शायद और लोगों की दिक्कत इस हालत पे चल रही है। मैं नहीं चाहता कल कलाओं को किसी की स्थिति और यहाँ दूसरे का फोटो को लगाना पड़े। जी हाँ, इनका भूरी सैनी है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए, जो उनके घर में परिवार में कुछ सहारा हो जाए। और यही मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ। मंडी है, इसमें सैकड़ों परिवार उसी समय से अपने परिवार का पालन पोषण करते आए हैं। लेकिन ये जो योगी सरकार आई है अभी, ये जो बुलडोजर लेके आई है और ये बुलडोजर की आड़ में लोगों के कारोबार को नष्ट कर रही है। इसने सबसे पहले उस मंडी को उजाड़ा है। लेकिन योगी सरकार ने जो ये बुलडोजर है, सर्वनाशी बुलडोजर, इससे उनके परिवारों के सामने एक आर्थिक संकट पैदा कर दिया। सारे नेताओं के पास गए, जिस सरकार को चुना, भाजपा की सरकार को चुना, इन्होंने उनको वोट दिया। वोट ही नहीं दिया, बल्कि उनके जीतने के लिए मंदिरों में घंटे बजाए, पूजा की, अर्चना की। और जब यहाँ से विधायक जीता तो उसके लिए इन्होंने अपने पैसे से खर्च करके लड्डू बंटवाए। और आज उसी सरकार ने इनका वोट हथियाकर आज उस जगह को किसी धन्ना सेठ को देने के लिए, क्योंकि वो आज एक महत्वपूर्ण जगह है, इन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन में ये सब बातों को उठाया गया कि सब गरीब हैं, डीएम अपने कोष से इनके खाने पीने की व्यवस्था करे। ये हम ज्ञापन डीएम साहब को काफ़ी पहले दे चुके हैं और जल्दी से जल्दी इनकी मंडी बहाल करें। लेकिन ना जिला प्रशासन, ना यहाँ के नेता लोग, ना पक्ष ना विपक्ष, कोई भी आज इनके साथ नहीं खड़ा हुआ है। और योगी सरकार अपने बुलडोजर के लेकर जो है घूम रही है, लोगों का कारोबार नष्ट करने के लिए, उनका मकान दुकान सब तोड़ने के लिए। तो इसमें, इस तनाव में जो हमारी बहन भूरी जो आज शहीद हुई है इस आंदोलन में,
हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। वो मिर्च और नींबू बेचकर अपना परिवार चलाते थे। वो विधवा महिलाएं हैं, उनकी पुत्रवधू भी विधवा है। कोरोना में उनके परिवार के कई लोग ख़त्म हो गए। ऐसी गरीबी में वो किसी तरीके से, कल वो यहाँ धरने में आई थी, डेली धरने में आती थी, 2:30-3 बजे यहाँ से धरने से गई। उसके बाद उनके पास पैसा भी नहीं था, उन्होंने किसी से पैसा भी नहीं मांगा, वो पैदल यहाँ से गई भारी गर्मी में। उसके बाद उन्होंने कुछ पैसा कि मैं कुछ कमा लूँ, कुछ सब्जी लगाया कहीं खड़े होकर धूप में। इससे वो तनाव में थी काफ़ी लंबे समय से, और उनको कल जो है उनका निधन हो गया। वो इस आंदोलन की एक शहीद हैं, हम उन्हें एक शहीद का दर्जा देते हैं। और हम प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि उनके परिवार को मुआवजा मिले, उनके आर्थिक जो स्थिति है खराब, उनकी पूरी मदद की जाए। और ये जो मंडी है इसको तत्काल बहाल किया जाए। इसका मतलब क्या है कि बीजेपी सरकार की नीति गरीब विरोधी है, जन विरोधी है, आम आदमी के खिलाफ है, और ये धन्ना सेठों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। एक जीता जागता उदाहरण मुरादाबाद का ये मंडी है, जो साफ दिखा रही है कि बड़ों को फ़ायदा पहुंचाओ, छोटों को का गला काटो, ये और उनका वोट लो, और जो है बड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचाओ।